नहीं, उसकी टीका में खुलासा किया है। हाँ, मैं अपनी आत्मा के वैभव को श्रुत के द्वारा, आगम के द्वारा और अनुभव के द्वारा, है ना। तो बहुत सारे लोग बोलते अनुभव अनुभव, लेकिन अनुभव सभी के अनुभव प्रमाणित नहीं हो सकते हैं। अनुभव उन्हीं के अनुभव प्रमाणित हो सकते हैं जो उस सम्यक की या उस सत्य की गहराई पर उतर चुके हैं, उनका अनुभव प्रमाणित है। जो उतरे ही नहीं है, हम अपना अनुभव से हम कह रहे हैं, तो हमारा अनुभव प्रमाणित नहीं हो सकता। हमारा अनुभव प्रमाणित नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन प्रमाण है या सम्यक ज्ञान प्रमाण है, तो सम्यक ज्ञान प्रमाण है तो पहले सम्यक दर्शन तो होना ही चाहिए, तभी तो ज्ञान या अनुभव जो है वो प्रमाणित माना जाएगा। वो ही नहीं है तो प्रमाणित कैसे माना जाएगा। तो अनुभव की बात उनकी है जो सम्यक के प्राप्त हो चुके हैं, उनके लिए। उत्तम से चारित्र प्राप्ति, चारित्र प्राप्ति की 9वीं 10वीं गाथा में कहा सम्मत चरण शुद्धा संगम चरणस्य जैविक सुपसिद्धा प्राणी अमूढ़ दिट्ठी अचरे पावन्ति निर्वाणम् सम्मत चरण शुद्धा। मैंने ऐसा लगता है जब अपना आगम को पढ़ते हैं तो हमारे आचार्य ने कितनी सुंदर सुंदर स्पष्ट व्याख्या किए हैं, और फिर भी अगर कोई भटक जाए तो अब उसका तो कर्म ही है, उसका विद्यार्थ नहीं हो सकता है, उसका पाप कर्म ही हो सकता है। जैनाचार्य ने कितनी बातें खुल करके कही हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भैया हम लोग क्या विस्तार करेंगे, हमारे आचार्य ने तो कितना विस्तार करके रखा है, कितना विस्तार करके रखा, हम क्या विस्तार कर सकते हैं। परंतु मात्र उन्हीं की बातों को उसको समझाने का तरीका कहते, उन्हीं को बार बार समझाते, उन्हीं के आगम की बातों को अलग अलग से निकाल करके उसको समझाने का प्रयास करते हैं। सम्मत चरण शुद्धा, जो सम्यक आचरण से शुद्ध हो गए हैं, और फिर संजम चरण सजैसु प्रसिद्धा, और जो प्रसिद्ध सम्यक संयमाचरण है उससे भी जो शुद्ध है। प्राणी अमूढ़ दिट्ठी, ऐसे भी ज्ञानी कहलाते हैं। कौन ज्ञानी? चलते फिरते नाक में सफेद हो तो ज्ञानी कैसे ज्ञानी है? मुंह धो नहीं पा रहे हो तो ज्ञानी। अरे पहले मुंह तो धो कम से कम, तो छपी नाक तो धो, फिर ज्ञानी हो सकते। चलते फिरते हर व्यक्ति ज्ञानी नहीं। अध्यात्म की भाषा में ज्ञानी कौन? ज्ञानी वो जो रत्नत्रय को प्राप्त हो गए, सम्यक आचरण और संयमाचरण को प्राप्त कर, तीन मुक्ति के धारी जो हैं, अपन पढ़ते हैं कि जम अन्नानि कम्मम खमीति भवकोटि सहस्रेहिं तमनानि विबुद्धो खवे शासनेति तमनानि विबुद्धो। उसमें ज्ञानी की परिभाषा दी, ज्ञानी कौन? विबुद्धो, तीन बुद्धि से जो सहित है वो ज्ञानी है। छठाला में पढ़ते हैं ज्ञानी के चिन्हवान त्रिबुद्धि। अब उस शब्द को कोई पकड़ ही नहीं पा रहा है, आम व्यक्ति पकड़ता नहीं है, बस अरे भैया देखो तो सही, ज्ञानी कौन? आध्यात्मिक दृष्टि में ज्ञानी वो जो रत्नत्रय को धारण करता है। और यहाँ पर भी आचार्य हमारे कह रहे हैं सम्यक आचरण से शुद्ध है और संयमाचरण से जो प्रसिद्ध है, ऐसा ज्ञानी वो ज्ञानी। अमूढ़ दृष्टि, और तो अमूढ़ दृष्टि ज्ञानी है, तो अमूढ़ दृष्टि, ऐसा अमूढ़ दृष्टि ज्ञानी अचरे निर्वाणम पासि,
अब उसको चिरकाल नहीं लगेगा, दीर्घकाल नहीं लगेगा, थोड़े समय में ही वो निर्वाण को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से ऐसा यहाँ पर कहा गया है, उसे जानना चाहिए। श्रेष्ठ एक इसी से जुड़ी हुई है। संबंध चरण भट्टा चरण चरण जय नरा से रहित हैं या जिनके पास नहीं है, और संजम चरण चरण के जे नरा, जो कोई मनुष्य संयम आचरण का चाल पालन कर रहा है, अज्ञान ज्ञान से यानी मिथ्या ज्ञान से, जो मूढ़ अज्ञानी होने से सम्यक ज्ञान के विषय में मूढ़ होने के कारण मूढ़ है, वे इतना सब कुछ करने के कारण भी चार्ज का पालन करने निर्वाण को प्राप्त नहीं करते हैं, मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकते, ऐसा कहा गया है। इसको ऐसा